हेलो स्टूडेंट्स, टर्न द बस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टेंस पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम्स में लिटरेचर के अलावा भी ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वॉइस हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से एक टेंस है जिससे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। तो हमें एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है टेंस। जो कि हमें एग्जाम्स में हमेशा टेंशन ही देता है। तो इस टेंस से हम टेंशन वर्ड को अलग करेंगे और एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और उसे कैसे सॉल्व करना है हम उसे सीखेंगे। जैसे कि मैं पहले से जानती हूँ कि आप सब लोग जानते होंगे कि बेसिक नॉलेज टेंस के बारे में आपको होगा कि टेंस क्या है और कितने होते हैं, आप सबको पता होगा। लेकिन हमें यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि टेंस अपने आप में काफी वास्ट टॉपिक है। तो हम इसे बहुत ज्यादा डीपली तो नहीं, लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाए उतना हम टेंस को अच्छे से यहाँ पे डील करेंगे ताकि क्वेश्चंस आप बना पाए और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने इसी ईयर के दो क्वेश्चंस दिखाया आपको, जो कि 2021 में मीन्स इसी ईयर का क्वेश्चंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं और तो इसे कैसे सॉल्व करना है इसके लिए हमें टेंस को पढ़ना होगा। तो हमें सबसे पहले टेंस हम कितने कैटेगरीज के, कितने टाइप्स के टेंस होते हैं इसे हमें जानना होगा। तो पहला, टाइम के रेफरेंस में टेंस को बांटा गया है। टाइम के रेफरेंस में तीन कैटेगरीज में टेंस को बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो एक एक करके देखते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट का मीनिंग ही आप जानते ही हैं कि जो अभी हो रहा है, जो जैसे कि आप लोग टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये क्या अब अभी टेंस पढ़ रहे हैं, ये अभी प्रेजेंट में हो रहा है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। पास्ट टेंस, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में आपने कुछ लिटरेचर के टॉपिक पढ़े हैं, तो वो हो गया हमारा पास्ट टेंस। आपने पहले क्या देखा, क्या पढ़ा है? लिटरेचर का टॉपिक्स, तो वो आपने पास्ट में वो काम की पढ़ा है, पास्ट में वो काम किया है, तो ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। और फ्यूचर में जैसे आप आगे बहुत सारे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो वो हमारा फ्यूचर में काम होने वाला है, फ्यूचर का एक्शन है, तो वो सेंटेंस हमारा किसमें फॉर्म होगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा हमारा। तो ये तीनों किस कैटेगरी में था? ये हम टाइम के रेफरेंस में टेंस को बांट रहे हैं। किस कैटेगरी, किस रेफरेंस में? टाइम के। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और as till now we have divided tense at the reference of time. Now we will divide tense on the basis of action और वर्क। तो इसमें क्या होता है, नेचर ऑफ एक्शन जो है वर्क का, उसके बेसिस पे हम टेंस को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं? इसमें हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है हमारा इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस, और दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, और तीसरा है हमारा परफेक्ट या कंप्लीट टेंस, और वही चौथा है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चारों जो है हमारे वर्क के बेसिस पे डिवाइड हो रहे हैं। टाइम के बेसिस पे हमने क्या डिवाइड किया? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन एक्शन के बेसिस पे तो हमने डिवाइड किया इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 डिफरेंट कैटेगरीज में। अब एक एक करके मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इंडेफिनिट में और या फिर सिंपल टेंस में क्या हो रहा है
या फिर इंडेफिनिट का मीनिंग क्या है यहाँ पे? इंडेफिनिट का हिंदी में मीनिंग होता है अनिश्चित। इंग्लिश में आप बोल सकते हो which things have no boundaries, मीन्स जिनका कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं हो। ऐसा वर्क जिसमें कोई भी टाइम ड्यूरेशन नहीं हो, फिक्स नहीं हो, मीन्स कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने कितने टाइम तक वो हो रहा है वो काम। वैसे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे वो किस में आएंगे? वो आएंगे इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस में। तो जैसे कि हम इसका एग्जांपल से समझ सकते हैं, आई लव टू रीड बुक्स। तो इसमें मैं बुक पढ़ना पसंद कर रही हूँ। तो इसमें आप बता सकते हैं कि मैं कब से कब तक बुक को पढ़ना पसंद कर रही हूँ? नहीं, इसमें कोई टाइम बाउंड्री नहीं है। इसमें आप नहीं बता सकते कि हाँ इतने इतने टाइम, या फिर ये कोई भी ड्यूरेशन नहीं बता सकते हम इसमें। तो ये सिंपली हम बता रहे हैं कि ये चीज हो रहा है या फिर हुआ था या फिर होगा, लेकिन इसमें हम कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन नहीं बताएंगे। वही कंटिन्यूअस कैसा टेंस होता है? कंटिन्यूअस मीन्स ऑन गोइंग, जो लगातार हो रहा है, जो अभी हो रहा है या फिर प्रेजेंट में हो रहा है या फिर पास्ट में हुआ था उस टाइम, और या फिर फ्यूचर में हो रहा होगा। तो वैसे टेंस को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में काउंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये काम तो मैं कंटिन्यूअसली कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं है हमारा क्लास कंप्लीट ओवर हो गया है और मैंने आपको पढ़ाना बंद कर दिया है। ये काम हो रहा है, तो ये हमारा किस में आएगा? कंटिन्यूअस टेंस में, जो कि एक इनकम्प्लीट वर्क है, जो कि लगातार अभी हो रहा है, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस में काउंट करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। वही तीसरा है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट नाम से ही लग रहा है अपने आप में जो कि कंप्लीट हो, तभी तो हम उसे कंप्लीट परफेक्ट कहेंगे, राइट? ऐसे थोड़ी हम किसी भी चीज को परफेक्ट बोल देंगे। तो किसी भी चीज का परफेक्ट होना मीन्स अपने आप में ही कंप्लीट होना। तो इसमें जो वर्क होगा वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। कितना परसेंट? 100%, मतलब वो काम तब तक हो जाना चाहिए। वही कि कंटिन्यूअस में क्या था? कंटिन्यूअस में इनकम्प्लीट वर्क था, अनफिनिश्ड एक्शन था। लेकिन परफेक्ट टेंस में हमारा जो वर्क है या फिर एक्शन है वो फिनिश्ड हो चुका है, या भले ही वो प्रेजेंट में फिनिश हुआ हो या फिर पास्ट में भी फिनिश्ड हो चुका होगा, तो हम बता सकते हैं, या फिर फ्यूचर में भी फिनिश। लेकिन जो इसमें स्पेशली जो वर्क या फिर एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा फिनिश्ड हो जाना चाहिए, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी हम उसको कंप्लीट टेंस मानेंगे। वही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें आप नाम से ही लग रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मीन्स हमने जो तो पहले दो टेंसेस पढ़े कंटिन्यूअस और परफेक्ट वाले, उसमें क्या हो रहा था, एक में तो लगातार काम हो रहा था और दूसरे में क्या था, काम कंप्लीट हो गया था। तो अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों साथ में कैसे आ रहा है, दोनों ब्लेंड कैसे हो गया? तो ये कैसा वर्क होगा? तो ये वर्क ऐसा होगा कि जिसमें एक्शन प्रोग्रेस में कुछ टाइम के लिए रहा, फिर जाके कंप्लीट हुआ, तब वैसे वर्क को हम या फिर वैसे सेंटेंसेस को हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट करेंगे। तो ये तो हमने किस कैटेगरीज में डिवाइड किए? एक्शन के बेसिस पे कितना परसेंटेज ऑफ वर्क हुआ है, सारे में तो यही हम लोग बता रहे हैं ना। पहले वाले में हमने बताया कि हमें इसमें ड्यूरेशन नहीं पता है, दूसरे में हम बोल रहे हैं कि लगातार हो रहा है, तीसरे में बोल रहे हैं कंप्लीटली हो गया है, और चौथे में बोल रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए हो रहा था अब कंप्लीट हो गया है, राइट? तो ये चार हमने एक्शन कितना हुआ उसके बेसिस पे डिवाइड किया है। और पहले हमने किस बेसिस पे किया था? टाइम के बेसिस पे, कि कौन से टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, राइट? तो जब हम दोनों का कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 12 डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंस आ जाएंगे। कितने? 12 डिफरेंट फॉर्म्स। अब आप देख के बोल रहे होगे मुझे तो डर लग रहा है, इतना कंप्लीट हम कैसे करेंगे? लेकिन इन सब के फॉर्मूलेज होते हैं
जो कि हम एक एक करके पढ़ेंगे और आप बहुत आसानी से इनके क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। तो प्रेजेंट के कैसे बन रहे हैं टेंसेस हमारे? प्रेजेंट के बन रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वही हमारा पास्ट के भी उसी तरह बिल्कुल 4 बन रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और लास्टली हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही आप लोग फ्यूचर में भी हमारा फॉर्म हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल कंटिन्यूअस, सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारे कितने हो रहे हैं? 12 फॉर्म ऑफ टेंसेस हैं और इन्हीं में से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। लेकिन आप टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, टेंस में ऐसा क्या इन सब में अलग है जिसकी वजह से ये डिफरेंट हम लोग बांट रहे हैं? तो इन सब में डिफरेंट यूज क्या होगा? वर्ब। तो टेंस और वर्ब दोनों हम लोग अलग नहीं कर सकते। बिना टेंस के हम लोग वर्ब को नहीं पढ़ा सकते या फिर वर्ब को टेंस के बिना नहीं। तो हमें इसके पहले, ऐसे मैं जानती हूँ कि आप लोग वर्ब पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे कि कितने फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं। और हम एग्जाम्स में आप देखेंगे कि यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भी आपने हमें ऑप्शन में जो दिए हैं वो वर्ब, डिफरेंट वर्ब्स दिए हैं। तो हमें वर्ब्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करना होगा कि हमें कहाँ पे किस वर्ब को यूज करना है, तभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें वर्ब को इसीलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह के वर्ब फॉर्म होते हैं और कब यूज करते हैं। वो हम डिफरेंट टेंसेस में देखेंगे कि कौन सा फॉर्म कब यूज हो रहा है। तो पहला है वी फॉर्म, दूसरा है V2, V3, V5। V2, V1, V2, V3 आपको तो याद करने पड़ते हैं, आप जानते हैं, आपको सबने आपने लर्न भी किया होगा। तो लेकिन V4 भी आप V4 में तो आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। V4 में हमेशा ये याद रखना है कि ING को ऐड करते हैं, उसी को हम लोग V4 बोलते हैं। और जब S या फिर ES किसी भी वर्ड में लगाते हैं तो वो हमारा हो जाएगा V5। तो ये पांचों वर्ब के फॉर्म है और इसके बिना हम टेंस को बता भी नहीं पाएंगे। तो ये सब आपको अच्छे से लर्न करना होगा ताकि एग्जाम्स में आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। और दूसरा है हमारा वर्ब का हेल्पिंग वर्ब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स देंगे उसमें आपको कभी कभी कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वही आपको डाल देंगे, आप कंफ्यूज होते रहोगे। तो आप जब इन चीजों को जान लोगे कि किसके साथ किसको यूज करना है, तो आप अच्छे से एग्जाम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हमारा आई के लिए, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं प्रेजेंट में? जब कोई भी प्रेजेंट की चीजें की बात कर रहे हैं, आई के साथ हम एम यूज करते हैं, लेकिन पास्ट में हम वॉज यूज करते हैं। वही यू के लिए आर और पास्ट में वो यूज करते हैं। या फिर हम लोग शी, ही, इट, ये सब जो है, इन सब को हम प्रेजेंट के साथ क्या यूज करते हैं? इज। और पास्ट में हम लोग वॉज यूज करते हैं। वही बी हो गया, ये सब प्लूरल हो गया। पहले तो आपके सिंगुलर थे, तो ये सब प्लूरल है। तो प्लूरल में आप आर यूज कर रहे हो, राइट, प्रेजेंट में। और वही पास्ट में आप क्या यूज करोगे? वर। और यहाँ पे हैव हैड का भी है डिफरेंट, जो हम लोग पास्ट में अलग यूज करते हैं, प्रेजेंट में अलग यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आई यू के साथ हैव हमेशा यूज होता है। और बस आप इतना याद कर लीजिए कि ये इसमें ध्यान रखिए, शी, ही, इट के साथ हैज यूज होगा, बाकी आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ हैव यूज होगा प्रेजेंट में। और हैड तो
पास्ट में आप सबके साथ हैड यूज करना है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हम नेक्स्ट फुल फ्लेजेड टेंस पढ़ेंगे अच्छे से एक एक कर। So today we have completed different types of tenses, बेसिक क्या होते हैं और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस कवर करेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।